सो हेलो फ्रेंड्स। सो बेसिकली अभी मैंने बिफोर 1 आवर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें क्या है कि हाउ टू रजिस्टर्ड फॉर ICAR PG एंड PhD 2024 एग्ज़ाम, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और बेसिकली क्या है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड उसके, अब क्या है मैंने अभी आप देखेंगे तो आप भी डिटेल इसका PDF डाउनलोड करेंगे JARF सोशल साइंस का, तो उसमें सीटें मेंशन है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के टोटल कितनी सीटें हैं और एक्सटेंशन की कितनी सीटें हैं। तो 181 अब आप देखेंगे और किस इंस्टीट्यूट में क्या सीटें हैं। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हमारा सोशल साइंस में पहला आता है, तो NG रंगा यूनिवर्सिटी आप जानते ही हैं आंध्र प्रदेश में है, जिसमें टोटल ICAR सीट क्या है 2 सीट है, मीन 2 सीटें ICAR के वहाँ पे हैं, एक UR के लिए एक OBC के लिए है। NDVT कुमारगंज अयोध्या जिसमें आप जानते हैं टोटल 4 सीट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए, हर कैटेगरी के लिए एक सीट है। आनंद में आप देखेंगे तो 1 सीट है। असम में टोटल आपकी 5 सीटें हैं। बिहार BCKV में 2 सीटें हैं। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 1 सीट है। सेंट्रल एग्रीकल्चर CAU मणिपुर में 4 सीटें हैं। CSA कानपुर में 3 सीटें हैं इकोनॉमिक्स की। चौधरी चरण सिंह में 3 सीट है। CSK में 2 सीट है। कैटेगरी आप देख लीजिएगा। डॉक्टर बाला साहब सावंत जो कि राहौरी में है तो 2 सीटें हैं इसमें। पंजाब राव देशमुख में आपको टोटल 8 सीटें हैं। राजेंद्र प्रसाद में टोटल 12 सीटें हैं। ये देखिए आप 12 सीटें हैं। ये बंच ऑफ सीटें, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा भी रहेंगे तब भी। परमार में 1 सीटें हैं। GV पंत में टोटल 3 सीटें हैं। गुरु अंगद देव में टोटल 1 सीट। फिर आप जाएंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में टोटल 8 सीट हैं। UR की इसमें 4 सीटें हैं। ICAR जगह NDRI में टोटल 8 सीटें आपको मिल रही हैं। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर टोटल 3 सीट है। IRI में 3 सीटें टोटल हैं आपकी। एक EWS की एक्स्ट्रा है तो वो एक्स्ट्रा सीटें उसमें वो EWS कैंडिडेट को मिलेगी, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी का आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 सीटें हैं। BHU में टोटल 4 सीटें हैं। जवाहरलाल नेहरू आप देख रहे हैं MP में 4, जूनागढ़ में 3, केरला 5, MPVT 2 सीट, फूले 4 सीट। ये नागालैंड में 4 सीटें हैं। नवसारी में 2 सीट हैं। उड़ीसा में आप देखेंगे 3 सीटें हैं। फिर प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना 3। फिर पाऊ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 7 सीटें। राजमाता विजया सिंधिया जो MP की यूनिवर्सिटी 2 सीट इसमें है। रानी लक्ष्मीबाई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी में है 4 सीटें। ये गुजरात में 1 सीट है। शेर कश्मीर में 3 सीट है जो जम्मू वाला है। और जो श्रीनगर कैंपस है उसमें 12 सीटें हैं इकोनॉमिक्स की, आप देख सकते हैं। फिर ये आप देखेंगे तो करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें 2 सीटें हैं। तो तमिलनाडु में 4। तो ऐसे वसंतराव देशमुख में 8। टोटल सीटें आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में तो 164, जिसमें 84 UR की है। 24 आप देखेंगे तो ये आपकी कैटेगरी ऊपर आप मेंशन किया होगा तो 44 OBC की सीटें होगी, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे तो SC की है, ये SC की चीज़ 24 है। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इसी में आ जाता है। तो एक्सटेंशन NG रंगा में 5 सीटें हैं। NDVT में 4 सीटें हैं। आनंद में 2 सीटें हैं। आप देखेंगे तो अगर 1 सीटें, फिर आप इधर देखेंगे पंजाब राव देशमुख में 8 सीटें हैं। RPCU में 9 सीटें हैं आपको देखने को मिलेंगी। NDRI में 12 सीटें आपको। IRI में 5 सीटें हैं जिसमें UR की 2 सीट। इंदिरा गांधी में 5 सीटें। सेम इकोनॉमिक्स वाला पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है, मोस्टली वही सीटें हैं। एक बार आप देख सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट, बाकी मैंने इसको ग्रुप पे शेयर भी किया है। तो ये टोटल सीट मैट्रिक्स फॉर एक्सटेंशन के। केलाडी सुपरे नायक यूनिवर्सिटी 1 सीट है। केरला एग्रीकल्चर में 6 सीट आप देखेंगे एक्सटेंशन वाले स्टूडेंट को मिल जाएगी जो एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं। आपको 2 सीटें MPUT मिलेंगी। महात्मा फूले में 5 सीटें आपको मिलेंगी। ये सतरद नागालैंड यूनिवर्सिटी में आपको 4 सीटें मिलेंगी। नवसारी में 4 सीटें एक्सटेंशन में आपको मिलेंगी। पाली शिक्षा में आपको 4 सीट मिलेंगी। राजमाता विजयराज सिंधिया में 4 सीटें आपको मिलेंगी। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर में 7 सीटें आप एक्सटेंशन देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इसको भी डाल सकते हैं आप, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अभी आप देखेंगे RPCU का भी शायद ऊपर गया है कि अब मैं देखता हूँ नीचे हो सकता हो। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कर्नाटका 2 सीटें आपको मिली है। बसंत राय में आपको 7 सीटें मिली हैं। तो इन सब यूनिवर्सिटियों का क्या है, आपको अकॉर्डिंग टू योर डिस्टेंस अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको डालना है, ठीक है। अब आप
कहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ सीटें देख लेंगे आप, उसी हिसाब से सीटों को आप अपना फिल करेंगे, ठीक है। RPCU डेयरी से 12 आपको पंजाब राज देशमुख RPCU का इसमें शायद देख लीजिएगा, RPCU का है कि नहीं, एक्सटेंशन का होगा जरूर 100%। तो ये बेसिकली क्या है आपकी एक्सटेंशन मीन सोशल साइंस की फेलोशिप नॉन फेलोशिप की सीटें हैं। अब इसमें क्या है देखिए, जो 13 सीटें रहेंगी वो आप IRI की जो टोटल सीटें हैं वो फेलोशिप की सीट है। NDRI कुछ सीटें, एक सीट पंतनगर की होगी, एक BHU की, ऐसे 13 सीटें, 13 to 14 सीटें आपकी जो है वो फेलोशिप की होगी। इकोनॉमिक्स में 13 to 40 सीटें आपकी एक्सटेंशन फेलोशिप की जो 12,600, बाकी NTS वाली सीटें। तो ये क्या है, सोशल साइंस ज़ाहिर का सीट मैट्रिक्स है। अब क्या है, आपको चॉइस फिलिंग किस बेसिस पे करना है। देखिए सबसे पहले आपको अपने रैंक अकॉर्डिंग जाना है। अगर आप क्या है कि 30-40 रैंक तक आ रहे हैं तो आपको IRI, NDRI, GBPUT, BHU, अब उसके बाद आप CCS, आप साउथ की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो, उस अकॉर्डिंग आप भरिए। बाकी 100 रैंक तक है तो आप RPCU भी इसमें ऐड करिए, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इस बेसिस पे आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल करनी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोशल साइंस JRF का है। बाकी आप PhD का अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, तो NG रंगा में आप देखेंगे 1 सीट है टोटल। NDVT कुमारगंज में 2 सीट है, जिसमें एक UR की है, एक OBC की है। आनंद में 4 सीटें हैं टोटल PhD की एक्सटेंशन में। उसके बाद असम हो गया, चाहे बिहार एग्रीकल्चर, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, आपका चौधरी चरण हो गया, ये राजेंद्र प्रसाद में 2 सीटें, बाकी सब में 1 सीटें हैं। फिर NDRI आप नेशनल डेयरी से 10 सीटें ये PhD करवा रहे हैं आप एक्सटेंशन में, आप देख सकते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा सीटें इसी में हैं PhD की। आप फिर उसके बाद आएंगे IRI में 9 सीटें हैं ये टोटल, यहीं की फेलोशिप सीटें टोटल हैं 10 सीटें जो हैं। उसके बाद आप देखें केरला में 4 सीटें उन्होंने दे रखा है, बाकी सेम वही पैटर्न है। और टोटल आप इसमें सीट अगर देखेंगे तो 78 सीटें हैं SRF एक्सटेंशन में। नौसारी में भी 1 सीटें हैं। फिर इधर आप आएंगे सरदार कुशीनगर दांतेवाड़ा में 8 सीटें PhD की हैं। तो यहाँ भी बंच सीटें हैं, आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपने चॉइस में डाल सकते हैं। बाकी 2-2 सी उत्तर बंगा कृषि में, बसंतरा में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर 2 सीटें, तो ऐसे करके दे रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, ये मेरठ की 3 सीटें इसमें PhD की हैं, तो इनको भी कर सकते हैं। केरला में 4 सीटें हैं, तो इसमें भी क्या है अकॉर्डिंग टू योर भाई डिस्टेंस आपको जाना है तो आप देख सकते हैं। बाकी आपको किस में जाना है, फैकल्टी एक बार वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ एक्सटेंशन फैकल्टीज़ कितनी है। यूपी की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे क्या आएगा, आपको प्रिपरेशन का भी समय मिलेगा और रिसर्च का भी समय मिल सकता है, तो आप इनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपकी कैटेगरी सीटें कहाँ पे हैं, आपके रैंक किस पे सूटेबल बैठती है, सूटेबिलिटी क्या है, आप कहाँ एडजस्ट कर जाओ, कौन सा स्टेट आपका है। तो मैंने इसलिए पूरा डिटेल आपको डिस्कस कर दिया कितनी सीटें किस में हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा कुछ अगर आपके डाउट होंगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।